हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आज हम देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज तो सबको ही आनी चाहिए। तो साथियों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई। तो साथियों, ये रविवार की जो छुट्टी है वह प्रारंभ हुई है 10 जून 1890 से। ठीक है साथियों, 10 जून 1890 से रविवार, जिसको संडे कहते हैं, उसकी छुट्टी शुरुआत हुई है। अगला है साथियों, भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो ये साथियों किया गया है बिहार और उत्तर प्रदेश। जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, इसमें मुसलमान लोग रहते हैं, तो इसलिए इसे द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को दर्जा प्राप्त है। अगला है साथियों, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली थी। भूमिगत बोलते हैं जो ज़मीन के अंदर अंदर ट्रेन चलती है, तो वह चली थी साथियों 21 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में। 21 अक्टूबर 1984 को साथियों कलकत्ता में ये ट्रेन चली थी। अगला है, लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो वह साथियों थे चौधरी चरण सिंह, जो कि आपने नाम काफ़ी सुना होगा। जो चौधरी चरण सिंह हैं वह कभी भी लोकसभा में गए नहीं। ठीक है। अगला है साथियों, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और वह कब प्रकाशित हुआ। तो ये साथियों इंडिया गजट, इसका नाम है समाचार पत्र का इंडिया गजट, और यह प्रकाशित हुआ था 1776 में कलकत्ता से। ठीक है साथियों। अगला है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो ये साथियों हुई थी 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा। साथियों, तो ये 26 जून 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा हुई थी। अगला है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो ये साथियों हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक है जो RBI, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों अगला देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा होटल कौन सा तथा कहाँ है। तो ये साथियों दक्षिण मुंबई में स्थित है, ओबराय शैटन होटल का नाम है। जो ओबराय होटल बोलते हैं वही है, जो कि ये स्थित है समुद्र के किनारे बना है। ठीक है, दक्षिणी मुंबई स्थित समुद्र के किनारे बना हुआ है ये। अगला है साथियों अपना क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे। जो हमारा भारतीय है उसके प्रथम सभापति कौन थे। तो ये साथियों थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जो भारत के प्रथम सभापति थे। अगला है साथियों, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये साथियों थे वारेन हेस्टिंग, जो कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। वारेन हेस्टिंग हैं जो भारत के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है। भारत में महलों का शहर कौन सा है और उसकी स्थापना किसने की। तो ये साथियों जो महलों का शहर है वो है कलकत्ता। इसकी साथियों स्थापना की थी जावकारनाक द्वारा हुई है। ठीक है साथियों। अगला है, श्रीमती सोनिया गांधी का असली नाम क्या है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, श्रीमती सोनिया गांधी का असली नाम क्या है। तो इनका असली नाम है साथियों शिन्योरा मायनी इनका असली नाम है। अगला है साथियों, वो कौन सी मछली है जो बच्चे पैदा करती है और दूध पिलाती है। तो वो कौन सी मछली है जो बच्चे पैदा करती है और उन्हें दूध पिलाती है। तो ये गरनाई मछली है। ये साथियों उड़ भी सकती है। ये जो साथियों गरनाई मछली है ये दूध भी पिलाती है और उड़ भी सकती है। अगला है साथियों, भारत की सबसे सुंदर इमारत का क्या नाम है। तो ये है साथियों आगरा का ताजमहल, जो कि आने वाले समय में देखो चेंज भी हो सकता है। ऐसी कुछ और जैसे कि राम मंदिर हो गया या और भी कोई, अब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन गई हैं। तो ये आने वाली समय की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगला महल जो कि आने वाले समय में देखो चेंज भी हो सकता है। ऐसी कुछ और जैसे कि राम मंदिर हो गया या और भी कोई, अब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन गई हैं। तो ये आने वाली समय की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगला है साथियों, हाथ पर पौधा उगाने वाले भारतीय का क्या नाम है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हाथ पर साथियों पौधा उगाया है। तो इनका नाम है डाकोर के रामदास बोधानी। डाकोर के रहने वाले हैं, इनका नाम है रामदास बोधानी। अगला है साथियों, भारत में सबसे प्रथम बार किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था। तो ये साथियों खेला गया था अंग्रेज़ों द्वारा, जो कि 1933 में खेला गया था साथियों। ठीक है। अगला है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो ये साथियों सभी जानते हैं
शाहजहाँ ने जो है वो दिल्ली का लाल किला बनवाया है। ठीक है, और ये साथियों अगला है, भारत में कौन सी फिल्म सबसे अधिक चली? तो ये साथियों फिल्म है शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, इसके बहुत फेमस गाने हुए थे। और वो ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे हैं ये, और एक वो उसका गब्बर जो कि मतलब कितने आदमी थे कालिया हैं, ये कुछ डायलॉग हैं उसके बहुत मशहूर हैं। जो ये शोले पिक्चर है ये मिनर्वा टाकीज में चली थी मुंबई में, जो कि सबसे अधिक चलने वाली फिल्म थी। अब साथियों अगला देखते हैं, वह भारत का कौन सा न्यायाधीश था जिसे 19 वर्ष तक सिर नीचे और पैर ऊपर, साथियों सिर नीचे और पैर ऊपर करके न्यायालय में मुकदमे सुनने की अद्भुत बीमारी थी? तो ये साथियों हैं इम्फाल के न्यायाधीश गौसेन। ये इम्फाल के रहने वाले हैं, न्यायाधीश का नाम है गौसेन। ये रहे थे साथियों 1852 से 1871 तक। ठीक है, तो ये क्या करते थे, उल्टे होकर न्याय सुनाते थे। जैसे कि सभी व्यक्ति हैं जिनके पैर नीचे रहते हैं, तो ये क्या करते थे, पैर ऊपर कर लेते थे और सिर नीचे कर लेते थे। इन्हें ऐसी अद्भुत बीमारी थी, होगा उनका कुछ लॉजिक। अगला है साथियों, भारत में प्रथम भू उपग्रह का नाम क्या है? भारत में प्रथम भू उपग्रह का नाम क्या है? तो ये साथियों एथल। ठीक है, एथल। अगला है साथियों, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो साथियों भारत में सोना हम सभी जानते हैं, जो सोने की खान है वह कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में है। कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में है। अगला है साथियों, भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो साथियों बच्चा बच्चा जानता है, जो हमारी सबसे पवित्र नदी है वह गंगा मैया है। ठीक है, गंगा मैया हमारी सबसे पवित्र नदी है, जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनका जन्म स्थान है महू मध्य प्रदेश में, जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है और हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बहुत बड़ी और महान हस्ती हैं, इनके विषय में आप लोग पढ़ना, ये बहुत ही रोचक व्यक्ति हैं और इनके विषय में आप जितना पढ़ोगे उनका उतना ही आपको आश्चर्य होगा। अगला है साथियों, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस मंत्री पद पर थीं? तो वह साथियों थीं सूचना प्रसारण मंत्री। जो इंदिरा गांधी थीं वह प्रधानमंत्री बनने से पहले सूचना प्रसारण मंत्री थीं। अगला है साथियों, भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री कितने लोग बने हैं? जिन्होंने मंत्री पद को ग्रहण नहीं किया उन्हें डायरेक्ट बना दिया गया है। तो ये साथियों 3 लोग हैं। ये 3 लोग कौन कौन हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। ठीक है, ये 3 लोग हैं जो कि इन्होंने मंत्री पद ग्रहण नहीं किया, ये सीधे बनाए गए हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी? तो साथियों जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उनमें सबसे पहले फांसी दी गई थी साथियों खुदीराम बोस को। जो खुदीराम बोस हैं इनको सबसे पहले साथियों फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजीव गांधी के दादाजी का क्या नाम था? राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था? तो साथियों इनका नाम था जहांगीर खां। तो ये तो मुसलमानी नाम लग रहा है। ठीक है, इनका नाम है जहांगीर खां, जो कि ये गुजरात के रहने वाले थे। चलो अगला देखते हैं साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये कहा था साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मनगण अधिनायक लिखा है, वही रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, ये वहाँ जा रहे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमारे यहाँ कोई महात्मा आ रहा है। ठीक है, उसी से मतलब उसी प्रक्रिया से या उसी स्थिति से इनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया। अगला है साथियों, महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो साथियों देखा था संजय ने। ठीक है, वो धृतराष्ट्र के जो सेवक थे संजय, उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से देख देख के वो सुनाया था महाभारत का युद्ध जो है
वो धृतराष्ट्र को सुनाया था। किसने? संजय ने। ठीक है, अगला है साथियों, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो ये साथियों कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, जो कि दक्षिणी भारत में है, इसमें हीरे पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, अगला है साथियों, भारत का वह कौन सा देश है जहाँ पर आज़ादी के बाद से कोई हत्या नहीं हुई? तो ये है साथियों सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य है, और ऐसा नहीं हो सकता, हुई तो होगी, अब तो हो ही गई होगी, पहले नहीं हुई होगी, अब तो अगर नए आंकड़े देखे जाएं तो लगभग हो ही गई होगी। अगला है साथियों, भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये साथियों था औरंगजेब। साथियों बड़ा खतरनाक था औरंगजेब। ठीक है, अगला है साथियों, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन था? तो कौन सा है? तो साथियों ये है गोदान। जो मुंशी प्रेमचंद हैं, ये इनका अंतिम उपन्यास है गोदान। इसको आप लोग पढ़ना, ये बहुत अच्छा गोदान है। ये एक गाय लाया था वो, ठीक है, और उसको खूब अच्छे से पाला पोसा, खूब अच्छे से खुशी से परिवार में रहा। फिर वो गाय बीमारी के कारण उसे बेचनी पड़ी, उसी को गोदान कहा गया। ठीक है, तो ये गोदान इनकी बहुत अच्छी कहानी है और बहुत लंबी कहानी है साथियों। अगर आप किसी को समय मिले तो आप ये पढ़ना साथियों। इसी तरह से हमारे वीडियो ये समाप्त होता है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।